डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, समुदाय, संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है, तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसकी सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग, प्रतिलिपि या प्रसारण करना कानूनन अपराध है। इस वक्त पूरे विला का माहौल काफी ज्यादा हल्का और खुशनुमा सा था और हॉल में सभी लोग बातें करते हुए अहान और अलीशा के नीचे आने का ही वेट कर रहे थे, ताकि वो लोग उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने के बाद जल्द से जल्द वापस दिल्ली जाने के लिए निकल सकें, क्योंकि प्रिया भी कल से ही मैंशन में अकेली थी। उन लोगों का ये इंतजार लगभग आधे घंटे के बाद खत्म भी हो गया, जब उन्हें सीढ़ियों से उतरते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। सबने एक साथ सीढ़ियों की ओर देखा तो वहां से अहान और अलीशा नीचे उतर रहे थे। अलीशा का चेहरा तो इस वक्त काफी ज्यादा फ्रेश लग रहा था और उसके चेहरे पर खुशी भी साफ नजर आ रही थी, तो वहीं अहान का हाल उससे बिल्कुल उल्टा था। अहान अभी भी आधी नींद में था और उसकी में नींद और चेहरे पर आलस को अभी भी साफ साफ देखा जा सकता था। अलीशा इस वक्त अहान को लगभग घसीटते हुए नीचे ला रही थी और अहान अपनी अधखुली आंखों के साथ ही बिल्कुल किसी कटी पतंग की तरह उसके पीछे खींचा चला आ रहा था। उन दोनों को इस तरह से देखकर सभी के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान ने अपनी जगह बना ली। अहान और अलीशा जैसे ही सीढ़ियां उतरकर नीचे आए, पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठ गया। अहान ने अपनी चेयर पर अच्छे से सेटल होने के बाद अपनी आंखों को खोलकर सबको देखा और फिर दांत दिखाने के बाद अपना सिर नीचे झुका लिया। अहान की इस बच्चों वाली हरकत को देखकर सबको हंसी आ गई। जय ने मजाकिया लहजे में पूछा, क्या बात है, तुम्हारी नींद रात भर में पूरी नहीं हुई क्या बच्चे? भला नहाने के बाद भी किसी को इतनी ज्यादा नींद कैसे आ सकती है? अहान ने घूरकर जय को देखा और फिर ताना मारते हुए बोला, जिस घर में रोज रोज इतने ड्रामे होते हों, उस घर में भला किसी की नींद इतनी कम टाइम में कैसे पूरी हो सकती है? कम से कम थोड़ी तो शर्म करिए। हम 2 दिन से किडनैप थे, अब सुकून से सोने को मिला, तो उसमें भी आप हमें टीवी सीरियल की सासू माओं की तरह ताने मार रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे जल्दी ना उठने की वजह से आपको पूरे दिन का व्रत करना पड़ जाएगा। इतना सारा खाना रखा है, आराम से खाए। अहान की बातें सुनकर सभी उसे हैरानी से देखने लगे। जय तो उसे घूर रहा था, लेकिन किसी ने भी अहान से कुछ कहा नहीं। इसके बाद सभी ने शांति के साथ अपना अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और फिर दिल्ली जाने के लिए निकल गए। प्राइवेट जेट की जर्नी के दौरान भी माहौल हल्का फुल्का रहा। अहान तो अलीशा के कंधे पर अपना सिर टिकाकर दोबारा सो गया था, क्योंकि उसने वाकई में पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा स्ट्रेस लिया था और अब उसे पूरे तरीके से फ्रेश और नॉर्मल होने के लिए एक अच्छी सी नींद की जरूरत थी, और बाकी आलसीतों को हमेशा से ही था। लगभग 2 घंटे के बाद प्रदीप जी का प्राइवेट जेट दिल्ली में लैंड हुआ। रनवे के ठीक बाहर ही उन सबके लिए कार्स खड़ी हुई थीं, जिनमें वो लोग जाकर बैठ गए। वर्षा जी और नितारा एक कार में थीं, प्रदीप जी और जय एक कार में थे और अहान और अलीशा एक साथ दूसरी कार में बैठे थे, और सभी कार्स के आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की कार्स चल रही थीं। अहान की नींद भी अब पूरी हो चुकी थी, इसलिए अब वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक नजर आ रहा था और एक्साइटमेंट के साथ खिड़की से बाहर के नज़ारों को देख रहा था। थोड़ी ही देर में सभी कार्स मल्होत्रा मैंशन में पहुंच गईं और एक एक करके सभी लोग अपनी अपनी कार से नीचे उतर गए। प्रिया भी इस वक्त हॉल में ही बैठी हुई थी और उसे भी गाड़ियों की आवाज सुनाई दी थी, इसलिए वो भी उठकर मेन डोर के पास आ गई। प्रिया ने जब सबको एक साथ देखा तो वो खुश हो गई, और अहान के देखकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो गई। प्रिया को ये तो पता था कि अहान अलीशा के साथ इस वक्त लोनावाला में है, लेकिन वो अहान से मिली नहीं थी, और आज इतने महीनों के बाद उसे देखकर वो काफी खुश थी, क्योंकि प्रिया के लिए अहान उसके छोटे भाई की ही तरह था। मैंशन की ओर जाते हुए अहान की नज़र जैसे ही प्रिया के ऊपर पड़ी, उसने प्रिया को एक प्यारी सी मुस्कान पास कर दी, तो प्रिया भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। दोनों अभी एक दूसरे की ओर देख ही रहे थे, तभी अचानक से ही प्रिया का सिर झूमने लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। अलीशा ने जैसे ही ये देखा, वो जोर से चीखी, भाभी। लेकिन इससे पहले कि प्रिया नीचे गिर पाती, अहान ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। सभी लोग प्रिया की हालत देखकर घबरा गए। जय तुरंत ही अहान के पास गया और बड़े ही आराम से प्रिया को अहान की बाहों से लेकर अपनी गोद में उठा लिया और जल्दी से नीचे बने हुए गेस्ट रूम की ओर बढ़ गया। इस बीच नितारा ने डॉक्टर को भी कॉल लगा दी थी,
जिसके बाद घर के बाकी सभी लोग भी जय के पीछे पीछे उसी रूम में चले गए जहां पर वो प्रिया को लेकर गया था। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी वहां पर पहुंच गई और प्रिया के पास बैठकर उसका चेकअप करने लगी। कुछ देर की जांच के बाद डॉक्टर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सभी घरवालों को देखा और बोली, आप सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, उल्टा ये तो खुशी की बात है। क्या मतलब है आपका? जय ने चौंक कर पूछा तो डॉक्टर ने उसी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं, आपकी वाइफ 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तो सभी लोग एक साथ ही सकते में आ गए और हैरानी से डॉक्टर को देखने लगे। प्रिया को भी अब तक होश आ गया था और वो भी अपनी आंसुओं और हैरानी से भरी आंखों से डॉक्टर को ही देख रही थी और जय का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आहान को किसी का भी रिएक्शन समझ में नहीं आया, लेकिन उसके मन में अपने ही सवाल थे, इसलिए उसने तुरंत ही क्यूरोसिटी के साथ डॉक्टर से पूछा, एक बात बताइए डॉक्टर, जनरली अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो तो 1 से 2 महीने में सिम्पटम्स की वजह से अपने आप ही पता चल जाता है, लेकिन भाभी तो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं और उनका तो टमी भी नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे? डॉक्टर आहान को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और उसे समझाते हुए बोली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ केसेस स्पेशल होते हैं जैसा कि तुम्हारी भाभी का है। आई थिंक इन्हें पीसीओडी है, जिसकी वजह से इन्हें प्रेगनेंसी के बेसिक सिम्पटम्स के बारे में पता नहीं चला, और रही बात इनका पेट ना दिखने की, तो इसकी वजह भी इनका पीसीओडी ही है। अक्सर पीसीओडी के पेशेंट्स में एक रेयर कंडीशन पाई जाती है जिसे क्रिप्टिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी लंबी होने के बावजूद भी कभी कभी पेट नहीं दिखता है। जहां तक मुझे लगता है 1 से 2 हफ्तों में इनका पेट दिखना भी शुरू हो जाएगा। वैसे तो मुझे सब कुछ ठीक ही लग रहा है, लेकिन आप लोग फिर भी कल हॉस्पिटल आकर इनका प्रॉपर चेकअप करवा लीजिए। आहान ने अपना सिर हिला दिया जैसे उसे सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर उसने बाकी सबको देखा जो अभी शॉक में ही थे। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसे प्रिया की आवाज सुनाई दी जो डॉक्टर से पूछ रही थी, डॉक्टर क्या आप सच में श्योर हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मुझे शुरू से ही पीसीओडी था, जिसकी वजह से मुझे कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जब 3 साल पहले मैंने कंसीव किया था तो एक एक्सीडेंट में मेरा मिसकैरेज हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने मुझसे साफ कहा था कि मैं दोबारा कभी भी मां नहीं बन सकती हूं। हमने बहुत जगह ट्रीटमेंट भी करवाया था, लेकिन सभी ने यही जवाब दिया था कि मैं अब कभी भी मां नहीं बन सकती हूं। आहान ने जैसे ही प्रिया की पूरी बात सुनी, तब कहीं जाकर उसे घरवालों के ऐसे रिएक्शन की वजह समझ में आई। डॉक्टर ने भी थोड़ी हैरानी के साथ प्रिया को देखा, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम वक्त के साथ अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। हो सकता है मिसकैरेज के तुरंत बाद आपका यूट्रस ज्यादा जख्मी हो, लेकिन वक्त के साथ वो अब हील हो गया हो। खैर, मैं इस बात को लेकर 100% श्योर हूँ कि प्रेग्नेंट है, इसलिए अब आप भी टेंशन लेना छोड़ दीजिए और खुश रहिए और अपना अच्छे से ख्याल भी रखिएगा। अब मैं चलती हूँ, आप लोग कल हॉस्पिटल आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली गई और प्रिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जय की आंखों में भी इस वक्त हल्की नमी थी। उसने तुरंत ही आगे बढ़कर प्रिया को कसकर गले से लगा लिया। अलिशा ने भी आगे बढ़कर प्रिया को गले लगा लिया और इस वक्त बाकी सभी के चेहरों पर भी खुशी थी। प्रिया ने आहान की ओर देखा और अपनी नम आंखों से उसे पास बुलाया, इधर आओ आहान। आहान ने असमंजस भरी नजरों से प्रिया को देखा, लेकिन फिर चुपचाप उसके पास चला गया। प्रिया ने इशारे से उसे झुकने को कहा तो आहान हल्का सा नीचे की ओर झुक गया। प्रिया ने बड़े ही प्यार से आहान के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और बड़े ही प्यार से उसके माथे पर एक किस कर दिया। सभी लोग हैरानी से प्रिया को देखने लगे और आहान भी अपनी शौकंग नजरों से उसे ही देख रहा था। प्रिया ने बड़े ही प्यार से आहान के गाल को सहलाते हुए कहा, तुम मेरा लकी चार्म हो आहान। जब से तुम आए हो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, और देखो ना, जैसे ही तुमने इस घर में दोबारा अपने शुभ कदम रखे, मुझे वो खुशखबरी सुनने को नसीब हो गई जिसे सुनने के लिए ना जाने मैं कब से तरस रही थी। थैंक यू सो मच आहान, थैंक यू हम लोगों की जिंदगी में आने के लिए। प्रिया की बातें सुनकर आहान इमोशनल हो गया। वहीं बाकी लोग भी कहीं ना कहीं प्रिया की बात से एग्री कर रहे थे, क्योंकि वर्षा जी की भी बरसों की गलतफहमी दूर हो गई थी और उसकी वजह भी कहीं ना कहीं आहान ही था। आहान ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, आप बस अपना ख्याल रखिए और जल्दी से हमें एक प्यारा सा बेबी दे दीजिए जिसके साथ हम खेल सकें। आहान की बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए, जिसके बाद एक एक करके सभी लोग प्रिया को ख्याल रखने का बोलकर उस रूम से निकल गए और फिर जय भी प्रिया को लेकर अपने रूम में चला गया ताकि प्रिया थोड़ा आराम कर सके। आहान और अलीशा भी सीधा अपने रूम में आए थे और आहान ने जैसे ही रूम की हालत देखी, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। रूम की दीवारों पर हर जगह सिर्फ उसकी ही तस्वीरें लगी हुई थीं।
अहान ने हैरानी से रूम के अंदर आती हुई अलीशा को देखा तो उसने बहुत ही कैजुअली कहा, तुम 3 महीने मेरे साथ नहीं थे, बस यही एक जरिया था मेरे पास थोड़ा बहुत सुकून पाने का, क्योंकि मेरा सुकून तो तुम अपने साथ लेकर गए थे ना। अहान ने घूरकर उसे देखा तो अलीशा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में एक बॉक्स पकड़ा दिया। अहान ने देखा तो वो फ़ोन का बॉक्स था तो हैरानी से अलीशा को देखने लगा। अलीशा ने नॉर्मली बोला, तुम्हारा फ़ोन वो टूट गया था ना, इसे रख लो, मैंने कल ही लाने को बोल दिया था। अहान ने अपना सिर हामी में हिला दिया और फ़ोन निकालकर बेड पर बैठ गया और किसी गहरी सोच में खो गया। अहान अभी भी बेड पर बैठकर कुछ सोच रहा था और उसका फ़ोन भी इस वक्त उसके हाथों में ही था जिसके ऊपर उसकी नज़रें टिकी हुई थीं। अहान अपनी सोच में खोया ही हुआ था, तभी उसे डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई दी जिसकी वजह से उसका ध्यान उस ओर चला गया। अहान ने देखा तो अलीशा वॉशरूम से अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आ रही थी। कुछ सेकंड्स के लिए तो अहान की नज़रें उसके ऊपर ठहर सी गईं, लेकिन फिर उसने अपनी नज़रों को तुरंत फेर लिया और दूसरी ओर देखने लगा। अहान के होंठों पर इस वक्त एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था ये उसके चेहरे को देखकर बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अहान तुरंत ही बेड से उठकर बालकनी की तरफ चला गया और अपने फ़ोन में इंसर्ट सिम कार्ड में से एक नंबर ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में अहान को वो नंबर मिल भी गया, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसने जल्दी से एक मैसेज टाइप करके उस नंबर पर सेंड कर दिया, जिसके बाद वो वापस रूम में आ गया। अलीशा ने जब उसे बालकनी से रूम के अंदर आते हुए देखा तो सवालिया एक्सप्रेशंस के साथ बोली, तुम इस वक्त बालकनी में क्या करने गए थे? अहान ने कुछ कहा नहीं, बस अपना सिर ना में हिला दिया और मुस्कुराते हुए बेड पर जाकर लेट गया। अलीशा ने उसका रिएक्शन देखकर बस अपना सिर हिला दिया और फिर बोली, तुम्हें लंच करने नीचे नहीं चलना है? लंच का टाइम हो रहा है। अहान ने अपनी आंखें खोलकर अलीशा को देखा और दोबारा से अपनी आंखों को बंद करते हुए बेफिक्री के साथ बोला, हम चलेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद। आपको अगर अभी जाना है तो चले जाए। अलीशा भी अपना मुंह बनाते हुए अहान के बगल में ही जाकर लेट गई और बोली, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। जब तुम्हें जाने का मन करे तब मुझे बता देना, साथ में चलेंगे। अहान बस मुस्कुरा दिया और अपनी आंखें बंद करके उसी तरह से लेटा रहा। थोड़ी देर के बाद अहान और अलीशा एक साथ नीचे गए और बाकी के फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर लंच किया। आज पूरी मल्होत्रा फैमिली में एक अलग सी ही खुशी का माहौल था और वो खुशी सभी के चेहरों पर भी साफ देखी जा सकती थी, लेकिन अहान अभी भी अपनी ही किसी सोच में गुम था और क्या सोच रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था। थोड़ी देर के बाद जब सभी ने अपना अपना लंच खत्म कर लिया तो सभी लोग उठकर अपने अपने कमरों में चले गए। रात का वक्त। अलीशा इस वक्त अपने रूम में काउच पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। तभी अहान उसके पास आ गया और उसकी तरफ एक ड्रेस बढ़ाते हुए बोला, इसे पहनकर जल्दी से रेडी हो जाए, हम दोनों को कहीं बाहर जाना है। अलीशा ने लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाकर अपनी हैरानी भरी नज़रों से अहान को देखा और सवालिया एक्सप्रेशंस के साथ बोली, कहीं जाना है? लेकिन कहाँ पर? अभी थोड़ी देर में डिनर का भी टाइम हो जाएगा। अहान ने बहुत ही कैजुअल टोन में कहा, कहाँ जाना है और क्यों जाना है ये सब सोचना आपका काम नहीं है, आप बस एक काम करिए और वो काम है जल्दी से तैयार होना, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाए। इसके बाद उसने अलीशा की और कोई भी बात नहीं सुनी और खुद भी तैयार होने के लिए वॉशरूम में चला गया। अलीशा ने एक नज़र अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रेस को देखा जो उसे अहान देकर गया था। वो एक एंकल लेंथ की ब्लैक कलर की बेहद खूबसूरत सी ड्रेस थी जिसकी नेकलाइन पर फ्लावर एम्ब्रॉयडरी भी थी जो उसे एक क्लासी और एलिगेंट लुक दे रही थी। अलीशा हल्का सा मुस्कुराई और फिर उस ड्रेस के साथ चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए चली गई। लगभग 5 मिनट के बाद अलीशा जब चेंज करके बाहर निकली तो उसे अहान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ नजर आया, जो इस वक्त आईने में देखते हुए अपने बालों को सेट कर रहा था। अहान ने इस वक्त एक ग्रे कलर की जीन्स और एक ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी जिसके 3 बटन्स खुले हुए थे, जिसकी वजह से अहान का चेस्ट साफ नजर आ रहा था और वो कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा था। अलीशा उसे देखकर मुस्कुराने लगी और उसे अच्छे से ऊपर से नीचे तक चेकआउट करने लगी। अहान को जब अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ तो उसने पीछे पलटकर देखा। जब उसने अलीशा को खुद को इस तरीके से चेकआउट करते हुए देखा तो वो अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, हमें ताड़ने को नहीं कहा था, हमने तैयार होने के लिए कहा, जल्दी से तैयार हो जाए वरना लेट हो जाएगी। अलीशा ने अहान की बात सुनकर उसे एक स्माइल पास की और बेशर्मी के साथ बोली, क्या करूं जान, एक बार तुम्हें देख लूं तो फिर तुमसे नजरें हटती ही नहीं है मेरी, अब तुम हो ही इतने ज्यादा अट्रैक्टिव तो इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे आज तो तुम इतने ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहे हो कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है मैं तुम्हें कहीं भी बाहर जाने दूं। मन तो कर रहा है कि तुम्हें इसी रूम में लॉक कर दूं और बस तुम्हें देखती रहूं।
ये सुनकर तो अहान का मुंह ही खुला रह गया और वो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए बोला, आप बहुत ज्यादा बेशर्म हैं। ये जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है ना, उसे बस अपने मन तक ही रखिए। अलीशा उसका रिएक्शन देखकर हंस दी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपना हेयर स्टाइल बनाने लगी। अहान भी अपना फोन उठाकर काउच पर बैठ गया और अपने फोन में कुछ करने लगा। अलीशा ने जल्दी से अपने बाल बनाने के बाद अपना हल्का सा मेकअप किया और फिर मिरर में अपने आप को देखते हुए उसके चेहरे पर सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस आ गए। उसने जल्दी से अपनी ड्रेस से मैचिंग हील्स निकाली और उन्हें पहनकर पूरे तरीके से तैयार हो गई। अहान ने जब देखा कि अलीशा रेडी हो गई है तो उसने भी जल्दी से अपने शूज पहने और बेडसाइड टेबल पर रखी हुई अलीशा की कार की चाबी उठाते हुए एक हाथ से अलीशा का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाने लगा। नीचे हॉल में इस वक्त सभी लोग बैठे हुए थे और उन लोगों ने जब इस वक्त अलीशा और अहान को बाहर जाते हुए देखा तो वो लोग थोड़े कंफ्यूज और हैरान हो गए। प्रदीप जी ने सवाल पूछते हुए कहा, प्रिंसेस, ऑलमोस्ट डिनर का टाइम हो रहा है, तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हो? इससे पहले कि अलीशा कोई जवाब दे पाती, अहान उनके सवाल का जवाब देते हुए बोला, हम लोग आज का डिनर बाहर ही करेंगे, इसलिए हम दोनों का वेट मत करिएगा। अहान ने इसके बाद किसी का जवाब सुनने तक का इंतजार नहीं किया और तुरंत ही अलीशा के साथ वहां से बाहर निकल गया। बाकी सब तो बस हैरानी से उसी दिशा में देखते रहे जहां से अभी अभी अहान गया था। वहीं अहान और अलीशा कार में बैठ चुके थे और कार अहान ड्राइव कर रहा था। अहान ने अभी भी अलीशा को नहीं बताया था कि वो उसे कहां पर लेकर जा रहा है, इसलिए अलीशा काफी क्यूरियस थी, लेकिन वो फिर भी चुपचाप ही बैठी हुई थी। अहान काफी देर से कार ड्राइव कर रहा था और अलीशा चुपचाप उसके बगल में बैठकर उसे ही देख रही थी। तभी अचानक से ही कार एक झटके के साथ रुक गई। अलीशा ने हैरानी से अहान को देखते हुए पूछा, क्या हुआ? कार ऐसे क्यों रोकी तुमने? अहान ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए कहा, हमने नहीं रोकी। शायद कार खराब हो गई है, इसलिए अब स्टार्ट भी नहीं हो रही है। अलीशा ने हैरानी से कहा, खराब कैसे हो गई? अच्छा, मैं अभी ड्राइवर को कॉल करके दूसरी कार मंगवा लेती हूँ। अहान ने भी अपना सिर हामी में हिला दिया और कार से बाहर निकल गया। अलीशा ने भी जल्दी से अपने ड्राइवर को अपनी करंट लोकेशन सेंड करके वहां पर कार लेकर आने को कहा और खुद भी कार से नीचे उतर गई। आसमान में इस वक्त बादल घिरे हुए थे और तेज तेज हवाएं चल रही थीं। पूरा मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा था। अहान खामोशी से खड़ा होकर आसमान की ओर देखने लगा और कुछ सोचने लगा तो अलीशा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ? अहान ने उसकी तरफ नहीं देखा और आसमान की ओर देखते हुए ही हल्की भारी आवाज में बोला, हम दोनों जब से मिले हैं तब से ही हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ है। आपने बहुत कुछ ऐसा किया है हमारे साथ जिसे हम चाहकर भी भूल नहीं पाते हैं। अहान की बात सुनकर अलीशा के दिल की धड़कन अचानक से ही बढ़ने लगी और उसे एक अनजाने से डर ने घेर लिया। अहान ने बिना अलीशा की तरफ देखे ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपने हमारी फैमिली के साथ गलत किया, हमें शादी के लिए मजबूर किया, हमेशा हमें किसी चीज की तरह ट्रीट किया, हमसे हमारी आज़ादी भी छीन ली। ये सब वो यादें हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। दिल कहता है कि आपके इतने एफर्ट्स, खुद को बदलने की इतनी कोशिशों को देखकर आपको माफ कर दें, पर दिमाग बार बार हमसे कह रहा है कि आप कभी भी बदल नहीं सकती हैं और दोबारा हमारे साथ वही सब करेंगी। हमारा दिमाग हमारी उन बुरी यादों को मिटने ही नहीं दे रहा है जिसकी वजह से हम आपको माफ ही नहीं कर पा रहे हैं। आपने हमसे 2 महीने मांगे थे ना, लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने फैसला कर लिया है और यही हमारा फाइनल डिसीजन है। अलीशा के कदम लड़खड़ा गए और उसे अपना दिल डूबता हुआ सा महसूस होने लगा। उसके मुंह से धीमे से बस कुछ ही शब्द निकले, तुम मुझे माफ नहीं कर सकते, तुमने फैसला ले लिया। वो तुरंत ही पलट गई और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से वहां से जाने को हुई, लेकिन वो वहां से जा पाती उससे पहले ही अहान के उसकी कलाई को अपनी मजबूत पकड़ में पकड़ लिया। बादल जोर जोर से गरज रहे थे और अचानक से ही तेज बारिश होनी शुरू हो गई जिसने कुछ ही सेकंड्स में अहान और अलीशा दोनों को ही पूरा भीगा दिया। अहान ने पलटकर अलीशा को देखा जिसकी पीठ इस वक्त उसकी ओर थी। अलीशा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन अहान ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी और एक गहरी सांस लेकर बोला, दिल और दिमाग की जंग में जीत हमेशा दिल की हुई है और आज हम भी अपने दिल के फैसले के आगे हार गए। हमारे दिल का फैसला ही अब हमारा भी आखिरी फैसला है और वो फैसला ये है कि हम हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। अहान ने आसमान की ओर देखा जिससे बारिश की बूंदें सीधा उसके चेहरे पर पड़ने लगीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फीलिंग्स के साथ जोर से अपने प्यार का इजहार करते हुए बोला, आई लव यू सो मच अलीशा। अहान की बातें और उसका कन्फेशन सुनकर तो अलीशा के होश ही उड़ गए थे। उसका दिल बेतहाशा शोर किए जा रहा था, सांसें गहरी हो गई थीं
होंठ कांप रहे थे और आंखों में अपने प्यार को पा लेने की वजह से खुशी के साथ साथ नमी भी थी, जो बारिश की बूंदों के साथ मिल चुकी थी। अहान ने अलीशा को बैक हग कर लिया और उसके कान के पास जाकर अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, सो मिस मल्होत्रा, क्या आप हमारी जिंदगी की वो कहानी बनेंगी जिसे सारी जिंदगी पढ़ते हुए भी हम कभी ना थकें? क्या इस बार आप हमारी मर्जी से पूरे तरीके से मिस मल्होत्रा से मिसेज शर्मा बनना पसंद करेंगी? अहान ने अभी भी अलीशा को बैक हग किया हुआ था और वो अलीशा के मुंह से अपने सवाल का जवाब सुनने का इंतजार कर रहा था। वहीं अलीशा की तो हालत ही खराब थी। उसने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि अहान खुद भी कभी आगे बढ़कर उसे प्रपोज कर सकता है। अलीशा कुछ बोलना तो चाहती थी मगर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। वो बस अहान के सीने से अपनी बैक को टिकाए हुए गहरी गहरी सांसें लिए जा रही थी। अहान ने जब अलीशा को अब भी खामोश देखा तो वो दोबारा उसके कान में सरगोशी करते हुए अपनी बेहद अट्रैक्टिव और मदहोश कर देने वाली आवाज में बोला, बोलिए ना, डू यू लव मी? क्या आप अपनी सारी जिंदगी हमारे साथ गुजारना चाहती हैं? अलीशा ने जैसे ही अहान की इतनी मदहोश कर देने वाली आवाज सुनी तो वो अंदर तक सिहर उठी। अलीशा ने किसी तरह से अपनी भारी सांसों को कंट्रोल किया और अपने हाथों को अहान के हाथों के ऊपर रखते हुए अपने सिर को अहान के सीने पर अच्छे से टिकाते हुए बोली, यस, आई लव यू सो मच। अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। ये सुनते ही अहान की आंखें सुकून से बंद हो गईं और उसकी पकड़ भी अलीशा के ऊपर कस गई। अहान ने अपने चिन को अलीशा के सिर पर टिका दिया और उसे अपने आगोश में लेकर बारिश को अच्छे से महसूस करने लगा। इस वक्त उन दोनों के ही चेहरों पर एक सुकून था, होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और दोनों ही लगातार तेज बारिश में भीगते जा रहे थे। अहान ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही धीमी आवाज में कहा, आपको पता है हमने ये आज करने का फैसला क्यों लिया जबकि हमारे पास काफी वक्त था? आपने हमसे 2 महीने मांगे थे। अलीशा ने भी धीमी ही आवाज में उससे पूछा, क्यों किया? ये सुनकर अहान की मुस्कान पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि हमने आपको बदलते हुए देखा है। प्यार तो आपसे पहले ही हो गया था लेकिन आपने जो कुछ भी किया था दिमाग वो भूलने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन जब से हम दोनों दोबारा मिले हैं तब से आप हमारे लिए खुद को बदलने की बहुत कोशिश कर रही हैं और ये सब देखकर हमारा दिमाग भी फाइनली सेटिस्फाई हो ही गया, इसलिए हमने ये करने का फैसला लिया। हमने आपके बिहेवियर में बहुत से चेंजेस को नोटिस किया है एंड बिलीव मी दे ऑल आर गुड फॉर आवर फ्यूचर लाइफ। स्पेशली कल जो कुछ भी हुआ उससे हमें ये भी रियलाइज हो गया कि लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अगर कुछ करना हो तो उस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। और कल जब आपकी आंखों में खुद खोने का डर, वो नमी, हमारे लिए प्यार और फिक्र देखी थी ना, तभी डिसाइड कर लिया था कि अब और लेट नहीं करेंगे और अगर ये सब कुछ ठीक हो गया तो फिर हम भी तुरंत ही हम दोनों का रिश्ता ठीक कर लेंगे। एंड देयर यू गो, आई फाइनली डिड व्हाट आई डिसाइडेड। हाँ, यहाँ नहीं करना था, जगह प्लान की थी हमने, लेकिन शायद किस्मत में यही लिखा था, इसलिए तो आज पूरा नेचर भी हमारे साथ ही है और कितनी जोर से बारिश हो रही है। अहान की बात सुनकर अलीशा के होंठों पर छाई हुई मुस्कान भी गहरी हो गई और उसकी पकड़ भी अपने पेट के ऊपर रखे हुए अहान के हाथों के ऊपर कस गई। अहान मुस्कुराया और अलीशा के कान को चूमते हुए अपनी बेहद अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, हम इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। हम भी आपके साथ बिल्कुल बाकी हस्बैंड और वाइफ की तरह एक नॉर्मल और प्यार भरी लाइफ जीना चाहते हैं और आज शुरुआत हम करेंगे। यू हैव मेड मी फील स्पेशल सो मच टाइम, सो नाउ इट्स माई टर्न टू डू द सेम। अलीशा को अहान की बातों का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन वो उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही उसे अपनी गर्दन पर अहान के होंठ महसूस हुए, जिससे एक पल के लिए तो उसकी सांसें ही अटक सी गईं। अहान ने मुस्कुराते हुए अलीशा की गर्दन से अपने होठों को हटाया और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में अपने हाथों को उसकी ड्रेस की फैब्रिक के ऊपर फेरते हुए सॉन्ग गाना शुरू किया। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। इतना गाने के बाद अहान ने एक झटके के साथ अलीशा को अपनी ओर पलट दिया और उसे कसकर अपने सीने से लगाते हुए उसकी पीठ पर बड़े ही सेंशुअल तरीके से अपने हाथों को फिरते हुए आगे गाने लगा। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। बारिश की बूंदें दोनों को अभी भी लगातार भिगोए जा रही थीं। अहान की रोमांटिक और अट्रैक्टिव आवाज उस पूरे शांत माहौल में बारिश की जमीन पर गिरती हुई बूंदों और कड़कड़ाती हुई बिजली के साथ गूंज रही थी। इस वक्त बारिश और बिजली की आवाज अहान के गाने के साथ बिल्कुल म्यूजिक का काम कर रही थी, जिसकी वजह से पूरा माहौल और भी ज्यादा रोमांटिक हो गया था। अलीशा का पूरा बदन भीगा हुआ था और अहान के हर एक टच को अपनी बॉडी पर फील करते हुए उसकी सांसें गहरी होती चली जा रही थीं और उसकी पकड़ अहान की शर्ट के ऊपर कसती चली जा रही थी।
अहान ने अलीशा की कमर के ऊपर अपनी पकड़ कस दी और उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठाते हुए गोल गोल घूमते हुए आगे गाने लगा। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। फिर उसे नीचे उतारकर उसके भीगे बालों से लेकर उसके चेहरे और उसके लिप्स पर अपनी फिराते हुए अपने गाल को उसके गाल से टच कराते हुए आगे गाने लगा। आजा ना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में, कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। अलीशा की सांसें इस वक्त तक बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थीं और उसका दिल भी इस वक्त काफी तेज धड़क रहा था। उस पूरी जगह पर सिर्फ कार की हेडलाइट की ही रोशनी थी, जिस रोशनी में इस वक्त अलीशा के चेहरे पर छाई हुई शर्म की लालिमा को साफ देखा जा सकता था। वैसे तो वो काफी ज्यादा बोल्ड और बेशर्म टाइप की लड़की थी, लेकिन ना जाने आज जहान के टच में ऐसा क्या असर था जो उसका हर एक टच उसे सहने पर मजबूर कर रहा था। शायद आज जहान अपने प्यार के लेकर पूरी तरह से श्योर था और उसके हर एक टच में सिर्फ और सिर्फ उसका प्यार ही झलक रहा था, जिसकी वजह से आज अलीशा वो फीलिंग्स फील कर रही थी जो उसने पहले कभी भी नहीं की थी। आज तो जैसे अहान भी अपनी सारी शर्म और हया को कहीं पर छोड़कर ही आया था, क्योंकि आज उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ एक अलग सी खुमारी नजर आ रही थी। अहान ने तुरंत ही अलीशा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गीले हुए बालों को एक तरफ करके उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख दिया, जिससे अलीशा के रोंगटे खड़े हो गए। अहान धीरे धीरे करके बड़े सेंशुअल अंदाज में अपने होठों को अलीशा की गर्दन से फिराते हुए नीचे की तरफ लाने लगा, जिससे अलीशा की सांसें ऊपर नीचे होने लगी और उसने अहान के भीगे हुए बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। अहान ने भी अपनी पकड़ अलीशा की कमर पर कस दी और उसकी गर्दन और नेकलाइन के आसपास ठहरी हुई बारिश की बूंदों को सक करने लगा। अहान ने अपने होठों को ठीक अलीशा के क्लीवेज के पास लाकर रोक दिया और फिर अलीशा की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखें इस वक्त बंद थीं और वो उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर भींचे हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसने जब अहान को रुका हुआ महसूस किया तो धीरे से अपनी आंखें खोलकर अहान को देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अहान ने अलीशा का हाथ पकड़कर उसे कार के बोनट पर लेटा दिया और उसकी ड्रेस के ऊपर से ही उसके शोल्डर, उसके पेट और चेस्ट पर सॉफ्ट किसेस करते हुए बेहद सेडिक्टिव आवाज में गाने लगा। भीगे भीगे तेरे लब मुझको कुछ कहते हैं, दिल है खुश मेरा कि ख्याल एक जैसे हैं, रोको ना अब खुद को यूं, सुन लो दिल की बात को, ढल जाने दो शाम और आ जाने दो रात को, कितना हंसी ये लम्हा है, किस्मत से मैंने चुराया है। अहान उसे किस करते हुए ठीक उसके गले में पहने हुए पेंडेंट जैसे मंगलसूत्र के पास आकर रुक गया और अपनी आंखों में ढेर सारे इमोशंस के साथ उसे किस करते हुए सीधा अलीशा की आंखों में देखने लगा, जिनमें उसे इस वक्त खुद के लिए बेपनाह प्यार के साथ साथ एक इंटेंसिटी और डिजायर भी साफ नजर आ रही थी। अहान ने अलीशा की इंटेंस आंखों में इंटेंसिटी के साथ देखते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए आगे की लिरिक्स गाईं। आज की रात ना जाना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। इसी के साथ अहान ने सबसे पहले तो अलीशा की दोनों आंखों को चूमा और अगले ही पल अपने होठों को अलीशा के भीगे हुए होठों के ऊपर रख दिया और उसे धीरे धीरे इंटेंसिटी के साथ किस करने लगा। आज अहान ने पहली बार आगे बढ़कर खुद से उसे किस किया था, जिसकी वजह से अलीशा अपनी आंखें बंद करके अहान की उस किस की इंटेंसिटी और उसकी फीलिंग्स को अपने अंदर तक फील कर रही थी। धीरे धीरे करके उन दोनों की सॉफ्ट और इंटेंस किस अब वाइल्ड और पैशनेट होने लगी थी। अलीशा ने अहान के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया और उसे अपने और भी ज्यादा करीब करते हुए खुद भी उसे पैशनेटली किस बैक करने लगी। अहान का भी एक हाथ अलीशा के बालों में चला गया था, जिससे उसने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे खुद से और भी ज्यादा सटा लिया। अहान ने अपने एक हाथ को कार के बोनट पर अच्छे से टिकाते हुए अलीशा को और भी ज्यादा पैशनेटली और वाइल्डली किस करना शुरू कर दिया और इस किस में उन दोनों की ही फीलिंग्स और इमोशंस झलक रहे थे, जिन्हें आज वो दोनों ही छुपाना नहीं चाहते थे, बल्कि एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना चाहते थे और ये किस आज उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक जरिया बन रही थी। दोनों ही एक दूसरे को लगातार किस किए जा रहे थे और रुकने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे करके अब उनकी वो नॉर्मल सी वाइल्ड किस एक प्रॉपर फ्रेंच किस में बदल चुकी थी और अब वो दोनों ही एक दूसरे को और भी ज्यादा करीब से महसूस कर रहे थे। अहान ने एक हाथ से अभी भी अलीशा के बालों को कसकर पकड़ा हुआ था और अब उसका दूसरा हाथ भी कार की बोनट से हटकर अलीशा के बदन पर ऊपर से नीचे तक फिसलने लगा था। अलीशा की पकड़ भी इस वक्त अहान के बालों पर बहुत ज्यादा कसी हुई थी और अब उसका भी दूसरा हाथ, जो पहले अहान के कंधे पर टिका हुआ था, अब उसकी पीठ पर फिसलने लगा था और उसे खुद के और ज्यादा करीब खींचने की कोशिश कर रहा था। दोनों एक दूसरे को तब तक किस करते रहे जब तक दोनों को सांस लेने में तकलीफ नहीं लगी।
जब दोनों को सांस लेने की जरूरत महसूस हुई तब कहीं जाकर उन दोनों ने फाइनली अपने होठों को एक दूसरे से दूर किया, लेकिन वो दोनों अब भी एक दूसरे के उतने ही करीब थे और दूसरे के आगोश में गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। अहान ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी पलकें उठाकर अलीशा को देखा, जो खुद भी गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी आंखों में मधोशी लिए हुए उसे ही देख रही थी। अहान ने प्यार से उसका माथा चूम लिया और फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए प्यार भरी आवाज में बोला, अब हम लोग एक साथ मिलकर एक नई कहानी लिखेंगे जिसमें ना कोई मजबूरी होगी ना कोई जबरदस्ती, अगर कुछ होगा तो सिर्फ हम दोनों के बीच की मोहब्बत। अलीशा ने उसके सीने पर अपना सिर टिकाते हुए अपनी प्यार भरी आवाज में कहा, बिल्कुल। अब हम दोनों अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। अब से मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम सिर्फ मेरे। इतना कहते हुए अलीशा की पकड़ अहान के ऊपर कस गई और अहान ने भी उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। बारिश अब धीरे धीरे थमने लगी थी, लेकिन आज ये बारिश दो दिलों में प्यार की एक ऐसी आग लगा कर गई थी जो शायद अब कभी भी नहीं बुझने वाली थी। अहान और अलीशा अभी भी एक दूसरे के आगोश में थे और एक दूसरे की करीबी को अपने अंदर तक महसूस कर रहे थे। बारिश अब तक पूरी तरह से थम चुकी थी, लेकिन आसमान को अभी भी काले और घने बादलों ने घेर रखा था। पूरी जगह में अंधेरा फैला हुआ था और सिर्फ कार की जलती हुई हेडलाइट्स की वजह से थोड़ी बहुत रोशनी हो पा रही थी, जिसमें कार की बोनट के पास दो धुंधली सी परछायां एक दूसरे से लिपटी हुई नजर आ रही थीं। उस पूरी जगह की खामोशी को अचानक से ही कार के तेज हॉर्न और इंजन के चलने की आवाज ने तोड़ दिया, जिससे अहान और अलीशा का ध्यान भी टूट गया और आवाज की दिशा में ही चला गया। दोनों ने उस तरफ देखा तो वहां पर अभी अभी एक वाइट कलर की BMW आकर खड़ी हुई थी। उस कार की ड्राइविंग सीट का डोर ओपन करके ड्राइवर की ड्रेस पहना हुआ एक आदमी अलीशा के पास आया और उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए बोला, मैडम, मैं कार ले आया हूं। आप लोग इस कार से चले जाए और मैं इस कार को रिपेयर करवाकर मेंशन में पहुंचा देता हूं। अलीशा ने अपना सिर हिलाया और अहान के साथ दूसरी कार की ओर बढ़ गई। अहान ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और अलीशा पैसेंजर सीट पर जाकर अच्छे से सेटल हो गई, जिसके बाद अहान ने दोबारा से अपनी डेस्टिनेशन की ओर जाने के लिए ड्राइविंग करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि अहान ने अभी भी अलीशा को यह नहीं बताया था कि वो उसे कहां पर लेकर जा रहा है, लेकिन अहान के उसे प्रपोज करने की वजह से कहीं ना कहीं अलीशा को भी अब इस बात का अंदाजा लग चुका था कि अहान ने जरूर उसे प्रपोज करने के लिए ही प्लानिंग की थी और वो उसे इस वक्त उसी जगह पर लेकर जा रहा है। लगभग 20 मिनट और ड्राइव करने के बाद अहान ने कार रोक दी और खुद कार से नीचे उतरने के बाद जाकर अलीशा के साइड का डोर भी खोल दिया। अलीशा अहान का ये जेस्चर देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई और मुस्कुराते हुए ही उसका हाथ थामकर कार से नीचे उतर गई। अहान ने अलीशा के कार से नीचे उतरते ही उसकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया ताकि उसे कुछ भी दिखाई ना दे। अलीशा अचानक से ही अहान के किए गए इस एक्शन से हैरान रह गई और अहान के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए सवालिया आवाज में बोली, ये क्या कर रहे हो जान? तुमने मेरी आंखों को क्यों ढका है? अहान ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने होंठों को उसके कान के पास ले जाकर कहा, आपकी आंखों को इसलिए ढका है ताकि जब तक आप वहां ना पहुंच जाएं जहां हम आपको ले जाना चाहते हैं और वो ना देख लें जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, तब तक आप और कुछ भी ना देखें। नाउ कम विथ मी, आई विल लीड यू द वे। इतना कहकर अहान अपने दूसरे हाथ से अलीशा की कमर पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद अलीशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो लिफ्ट में हो, लेकिन उसने अहान से कोई भी सवाल नहीं पूछा और खामोश खड़ी रही। कुछ ही देर के बाद अहान अलीशा को लेकर एक जगह पर आ गया और उसकी आंखों से अपने हाथ भी हटा दिए। अलीशा ने जैसे ही अपनी आंखों को खोलकर देखा तो उसकी आंखों में हैरानी, खुशी, एडमिरेशन जैसे कई सारे भाव एक साथ आ गए और वो अपनी चमकती हुई आंखों से उस पूरी जगह को निहारने लगी। अहान और अलीशा इस वक्त एक होटल के रूम में खड़े हुए थे जो बहुत ही खूबसूरती से फ्लावर्स और कैंडल्स से डेकोरेटेड था। रूम की बालकनी पूरी ग्लास की बनी हुई थी, जिससे सामने की नदी और नदी की लाइटनिंग्स को साफ देखा जा सकता था, जिसकी वजह से सब कुछ और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अलीशा ने अहान की तरफ देखा जो उसे देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था। अलीशा ने हैरानी से पूछा, ये सब तुमने करवाया है मेरे लिए? अलीशा का सवाल सुनकर अहान हंसने लगा और हंसते हुए ही बोला, करवाया तो आपके लिए ही था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमें इन सब के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है। आर्यन भाई के एक दोस्त यहाँ पर काफी अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं, तो हमने बस उन्हीं को बोलकर ये सब कुछ करवाया था। सारी डेकोरेशन, सारा आइडिया, सब कुछ उनका ही था, सो बेसिकली द क्रेडिट गोज टू हिम। अलीशा भी उसकी बात सुनकर हंस दी और बोली, आई डोंट माइंड। मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि तुम्हारी लाइफ में ऐसे हर एक एक्सपीरियंस का फर्स्ट और लास्ट टाइम दोनों ही सिर्फ मेरे साथ होने वाला है। और जो भी हो, लेकिन तुमने इतने एफर्ट्स मेरे लिए किए हैं और मैं आज इन सब की वजह से कितना ज्यादा स्पेशल फील कर रही हूँ, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ।
इतना कहते हुए अलीशा अहान के बेहद करीब आ गई और उसके एक गाल पर प्यार से अपना हाथ रखते हुए बोली, आज तुम्हें पाकर बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पूरी दुनिया पाली हो मैंने। आई लव यू सो मच जान। अहान ने भी मुस्कुराते हुए उसके उसी हाथ के ऊपर अपना भी हाथ रख दिया और प्यार भरी आवाज में बोला, आज अपने दिल के सारे जज्बातों को आपके सामने खोलकर रख दिया है। आज ऐसा लग रहा है जैसे दिल के ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतार गया हो और अब जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही आने वाली हैं। अलीशा भी ये सुनकर मुस्कुराने लगी और थोड़ा मजाक करते हुए बोली, अच्छा एक बात तो बताओ, इन सब में तो बहुत सारा खर्चा हुआ होगा, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आए? अपने पापा से मांगे तुमने? क्योंकि तुमने मेरा दिया हुआ कार्ड तो बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, वरना मुझे पक्का पता चल जाता। ये सुनते ही अहान का मुंह बन गया और वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, कर ली ना आपने बेकार की बातें। सही कहते हैं लोग, अमीरों की सोच सिर्फ पैसों तक ही जा सकती है। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं और हमें अपने पापा से पैसे मांगने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपसे कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि आपकी नज़रों में उतने पैसे कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन वो पैसे हमने खुद कमाए हैं, इसलिए हमारी नज़रों में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और आपको तो खुश होना, जो पैसे हमने आज तक खुद के ऊपर भी खर्च नहीं किए हैं, आज उन पैसों को हमने आपके ऊपर बिना कुछ सोचे समझे उड़ा दिया। अलीशा ने पहले तो अपनी हैरानी भरी नज़रों से अहान को देखा और फिर थोड़ा शौक होते हुए बोली, तुम्हारी कमाई मतलब क्या है तुम्हारा? अहान ने पहले तो अजीब सी नज़रों से अलीशा को देखा और फिर कैजुअली बोला, हम स्कॉलरशिप स्टूडेंट थे, इसलिए हमें बचपन से ही गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते थे और जितने भी कॉम्पिटिशन्स में हम पार्टिसिपेट करते थे उनकी भी प्राइज मनी हमारे अकाउंट में ही जाती थी। फिर जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब इंटर्नशिप के सारे पैसे भी अकाउंट में ही गए थे और उसके बाद हमने एमबीए भी किया था और उसमें भी तो इंटर्नशिप होती है, तो उसके भी सारे पैसे हमारे अकाउंट में गए थे, बाकी कुछ और भी पैसे थे। अलीशा ने थोड़ी हैरानी से दोबारा सवाल पूछा, तो क्या तुमने कभी भी उन पैसों को खर्च नहीं किया? अहान ने मासूमियत से अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, एक दो बार किया था, घर वालों के लिए गिफ्ट्स लेने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद पापा ने मना कर दिया, तो फिर हमने दोबारा कभी भी नहीं किया और फिर कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि भाई और पापा दोनों ही हमारी सारी ज़रूरतों का ख्याल रख लेते थे और हमें तो घर से ज़्यादा बाहर निकलना भी नहीं पसंद था। अलीशा तो ये सुनकर बस अहान को देखती ही रह गई। उसे इस वक्त अहान बिल्कुल किसी मासूम से क्यूट बच्चे की तरह लग रहा था। अलीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो अब हम लोग डिनर कर लेते हैं। अहान ने अपना सिर हामी में हिलाया और फिर अलीशा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उससे पूछा, आपको कपड़े तो नहीं चेंज करने हैं ना? अगर करने हों तो बताए, हम किसी को बोलकर मंगवा लेते हैं। अलीशा ने एक नज़र खुद को देखा और फिर अहान को भी ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, नहीं, कार के हीटर से काफ़ी हद तक कपड़े सूख ही गए हैं, थोड़ी देर में पूरे भी सूख ही जाएंगे, एंड आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग अनकम्फर्टेबल। तुम भी ओके हो तो फिर चलो ऐसे ही डिनर कर लेते हैं। अहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कॉल करके अपने और अलीशा के डिनर ऑर्डर कर दिया, जिसके बाद वो दोनों ग्लास वॉल के पास सेट टेबल पर जाकर बैठ गए, बाहर के खूबसूरत नज़ारों को देखने लगे। थोड़ी ही देर में वेटर उन दोनों का डिनर भी लेकर रूम में आ गया और उसे बेहद खूबसूरती से उनकी टेबल पर सजा दिया। वेटर के जाने के बाद अहान ने सबसे पहले टेबल पर सर्व डिशेज में से रस मलाई का बाउल उठाया और उसमें से एक बाइट को अलीशा के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए प्यार भरी आवाज में बोला, हर रिश्ते की नई शुरुआत मीठे से की जाती है, और देखा जाए तो हम दोनों भी अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हम भी इसे मीठे के साथ ही शुरू करते हैं। अलीशा हल्का सा मुस्कुराए और अहान के हाथों से वो रसमलाई का पीस खा लिया और फिर खुद भी एक पीस उठाकर उसके मुंह में डालते हुए बोली, तुम भी खा लो, शुरुआत तो हम दोनों को ही करनी है। वैसे इस मिठाई में भी उतनी मिठास नहीं है जितनी मिठास मुझे कहीं और मिली थी, एंड नाउ आई एम क्रेविंग दैट थिंग वंस अगेन। ये कहते हुए अलीशा की नज़रें अहान के होठों पर टिकी हुई थीं। अहान को पहले तो अलीशा की बातों का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने अलीशा की नज़रों का पीछा किया और उन्हें अपने होठों पर टिका हुआ पाया तो अचानक से ही उसे सब कुछ याद आने लगा, जो कुछ भी उसके और अलीशा के बीच में यहाँ पर आने से पहले हुआ था, जिसकी वजह से अचानक से उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। अलीशा ने जब अहान को इस तरह से शर्माते हुए देखा तो वो मजाकिया लहजे में बोली, जिस तरह से तुम वहां पर बिहेव कर रहे थे मुझे तो लगा था कि अब तुम्हें शर्म नहीं आती है, बट लुक एट यू, तुम तो फिर से शर्माने लगे, तुम्हारा पूरा चेहरा लाल हो चुका है। अहान ने जब उसे खुद को इस तरीके से चिढ़ाते हुए देखा तो उसके हाथ पर मारते हुए बोला, आप मजाक उड़ा रही हैं हमारा। अलीशा ने तुरंत ही हंसते हुए अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तारीफ कर रही थी, तुम शर्माते हुए ना बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो और मुझे तुम ऐसे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। अलीशा की बात सुनकर अहान के चेहरे पर खुद ब खुद ही प्यारी सी मुस्कान छा गई।
दोनों ने इसी तरीके से एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए दिन खत्म किया और एक दूसरे के साथ थोड़ा और वक्त बिताने के बाद वापस घर जाने के लिए निकल गए। अहान और अलीशा के चेहरे से खुशी और सुकून और होंठों से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कार में एक रोमांटिक सा सॉन्ग चल रहा था और दोनों ही उस गाने की लिरिक्स को, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को अपने दिल की गहराइयों तक महसूस कर पा रहे थे। एक अच्छी खासी रोमांटिक सी लॉन्ग ड्राइव के बाद अहान और अलीशा लगभग रात के 11:30 बजे तक मल्होत्रा मैंशन पहुंचे। मैंशन के अंदर कार एंटर होने के बाद अहान ने कार रोक दी, जिसके बाद अलीशा और अहान कार से नीचे उतर गए। अहान ने कार की चाबी को बहुत ही पोलाइटली गार्ड की तरफ बढ़ा दिया ताकि गार्ड कार को पार्किंग में अच्छे से लगा दे और फिर खुद अलीशा के साथ मैंशन के अंदर चला गया। इस वक्त हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि लगभग आधी रात होने वाली थी और सभी लोग इस वक्त अपने अपने रूम्स में सोने जा चुके थे, इसलिए अलीशा और अहान भी सीधा अपने रूम में चले गए, इस बात से पूरे तरीके से अनजान कि कोई दो जोड़ी आंखें बड़े ही गौर से उन दोनों को देख रही हैं। वो दो जोड़ी आंखें उन दोनों को तब तक देखती रहीं जब तक वो दोनों अपने रूम के अंदर नहीं चले गए। वो दो लोग जो कोई और नहीं बल्कि प्रदीप जी और जय ही थे, जो अहान और अलीशा को बड़े ही गौर से देख रहे थे और उन दोनों के ही चेहरों की खुशी भी उन दोनों की चील जैसी नजरों से बिल्कुल भी नहीं छुप पाई थी। प्रदीप जी और जय को किसी इम्पोर्टेंट बात के ऊपर डिस्कशन करना था, इसलिए वो लोग स्टडी रूम में बैठकर बात कर रहे थे और सब कुछ खत्म करने के बाद अब अपने अपने रूम्स में सोने ही जा रहे थे। तभी उन दोनों की नजरें मेन डोर से मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे अहान और अलीशा के ऊपर पड़ गईं और वो दोनों अपनी जगह पर ही खड़े होकर उन दोनों को जाते हुए देखने लगे। जय ने प्रदीप जी की तरफ देखते हुए थोड़ी हैरानी के साथ कहा, डैड, डिड यू सी? आज डॉल के चेहरे पर एक अलग सा सुकून, एक अलग सी ही खुशी नजर आ रही थी जो आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी है, और आज तो अहान भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। जब से वो इस घर में आया है तब से लेकर अब तक मैंने आज पहली बार ही उसे इतना ज्यादा खुश देखा है। आई थिंक आज इन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से इन दोनों के चेहरे इतने ज्यादा खिले हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? प्रदीप जी ने भी अपना सिर हिलाकर जय की बातों में अपनी सहमति जताते हुए गंभीर आवाज में कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज अहान अलीशा को खुद ही कहीं बाहर लेकर गया था और वहां पर जरूर ही इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये दोनों ही इतने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आज इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल नॉर्मल है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब हमारी फैमिली में सब कुछ ठीक हो चुका है और इतनी बड़ी खुशखबरी भी सुनने को मिली है, अब तो बस यही ख्वाहिश बची है कि इन दोनों का रिश्ता भी ठीक हो जाए। जय ने भी उनकी बातें सुनकर उनकी बातों से सहमत होते हुए कहा, यू नो डैड, हमने हमेशा से सिर्फ डॉल के बारे में ही सोचा है, लेकिन कभी भी पूरी सिचुएशन को अहान के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा है। उसने बिना वजह ही इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, बट आई कैन सी वो फिर भी इस रिश्ते को निभाने के लिए पूरे एफर्ट्स लगा रहा है। अहान शुरू से ही डॉल के लिए परफेक्ट चॉइस था और रिश्ता भले ही कैसे भी हुआ हो, मैं आज इस बात की खुशी मना रहा हूँ कि अहान की शादी डॉल से हुई है, क्योंकि उसके लिए हम शायद ही कभी इतना अच्छा लड़का ढूंढ पाते। अब बस अहान सब कुछ भूलकर इस रिश्ते को दिल से अपना ले, इसके बाद हम लोग खुद भी कभी उसे तकलीफ नहीं देंगे, आफ्टर ऑल वो भी तो इस फैमिली का ही मेंबर है। प्रदीप जी ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हामी में हिला दिया, जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने रूम्स में सोने के लिए चले गए। वहीं अहान और अलीशा भी काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए वो दोनों भी कपड़े चेंज करने के तुरंत ही बाद बेड पर लेट गए थे और थोड़ी ही देर में उन्हें नींद भी आ गई, तो दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर सुकून से सो गए। अगली सुबह रूम के डोर पर होते हुए तेज तेज नॉक की आवाज सुनकर एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे अलीशा और अहान दोनों की ही नींद टूट गई। अहान ने अपनी अलसाई हुई सी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा और फिर अलीशा के सीने में अपना चेहरा छिपाकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अलीशा की भी नींद अब तक पूरे तरीके से खुल चुकी थी और उसने जब अहान की ऐसी हरकत देखी तो वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। उसका मन कर रहा था कि वो बस इसी तरीके से अहान को निहारती रहे, लेकिन दरवाजे पर बार बार नॉक हो रहा था, इसलिए उसने बड़े ही प्यार और आराम से अहान के सिर को उठाकर तकिया पर अच्छे से रख दिया और खुद उठकर डोर खोलने के लिए चली गई। अलीशा ने जैसे ही डोर खोलकर देखा तो वहां जय खड़ा हुआ था। अलीशा ने जय को देखा तो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उसने नॉर्मली पूछा, भाई आप इस वक्त यहाँ पर? कोई काम था क्या आपको मुझसे? जय ने एक मुस्कुराहट के साथ अलीशा को देखा और बोला, नो डॉल, कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ और अहान को भी लेकर आना। मैं प्रिया को हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए लेकर गया था और रिपोर्ट्स में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आया है। घर में सभी लोग इस वजह से काफी ज्यादा खुश हैं और इसलिए डैड ने ये डिसाइड किया है कि आज हम लोग मंदिर में एक छोटी सी पूजा करवाएंगे और थोड़ा बहुत दान भी कर लेंगे, बाकी सब उसके बाद गोद भराई की रस्म में अच्छे से हो जाएगा।
अलीशा ने जैसे ही जय की बात सुनी, उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी और वो मुस्कुराते हुए खुशी के साथ बोली, ये तो बहुत अच्छा सोचा है डैड ने। मैं बस अभी थोड़ी देर में तैयार होकर अहान के साथ नीचे आती हूँ, फिर हम लोग एक साथ ही मंदिर चलेंगे। जय भी मुस्कुराया और जल्दी आना बोलकर नीचे हॉल की तरफ चला गया। जय के जाने के बाद अलीशा वापस रूम में आए और सुकून से सो रहे अहान को जगाते हुए बोली, अहान उठो, हमें जाना है, गेट अप। अहान को अलीशा की आवाज सुनाई तो दे रही थी, लेकिन वो इस वक्त गहरी नींद में था, तभी तो वो एक बार पहले भी उठकर दोबारा सो गया था। अलीशा ने दोबारा अहान को उठाने की कोशिश की तो अहान ने करवट बदल ली और तकिया में अपना चेहरा छिपाकर दोबारा सो गया। अलीशा ने अहान की ऐसी हरकत देखकर अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसे अहान को इतने ज्यादा सुकून से सोता हुआ देखकर उसे जगाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन उसे अहान को जगाना तो था ही, लेकिन अहान था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अहान को मल्होत्रा मैंशन में आने के बाद से सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा पसंद आई थी, और वो चीज ये थी कि वो जितनी भी देर तक चाहे यहाँ पर आराम से सो सकता था और कोई उसे डिस्टर्ब भी नहीं करता था। वर्ण शर्मा हाउस में तो उसे उठाने के लिए सिर्फ नमन जी का नाम ही काफी होता था। अहान की बॉन्डिंग भी घर में सबसे ज्यादा अच्छी अपने पापा के ही साथ थी, और उसे डर भी सबसे ज्यादा उन्हीं से लगता था, वरना तो कोई उससे क्या कह रहा है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा करता था। वो बाकी लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करता था। अलीशा ने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचते हुए उसकी आंखों में एक चमक और होंठों पर एक शरारती मुस्कान छा गई। अलीशा अहान के करीब चली गई और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगी। अहान को जब उस किस का हल्का हल्का एहसास महसूस हुआ तो वो भी नींद में ही अलीशा को किस का रिस्पॉन्स देने लगा। धीरे धीरे करके उन दोनों की किस पैशनेट होने लगी, जिसकी वजह से अहान की नींद भी कच्ची होने लगी। थोड़ी देर के बाद दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, जिसकी वजह से अलीशा ने अपने होंठों को अहान के होंठों से अलग कर दिया और अपने सिर को उसके सीने से टिकाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अहान की भी नींद अब तक पूरे तरीके से टूट चुकी थी और वो भी इस वक्त गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल कर रहा था। अहान जब थोड़ा नॉर्मल हो गया तो उसने घूरकर अलीशा को देखा और बोला, ये क्या हरकत थी? आप नींद में हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थीं। अलीशा अहान के इल्जाम सुनकर ज्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि वो अब तक अहान को इतना तो जान ही चुकी थी कि वो उससे ऐसा ही कोई जवाब या सवाल सुनने की उम्मीद कर रही थी। उसने अहान को देखा, जो अभी भी उसे ही घूरकर देखे जा रहा था। अलीशा उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, भला मैं अपने ही हस्बैंड का नींद में फायदा क्यों उठाऊंगी? मैं तो तुम्हें गुड मॉर्निंग किस दे रही थी। विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग जान। ये सुनकर अहान ने अपना मुंह बना लिया और बोला, ये भी भला कोई तरीका होता है किसी को गुड मॉर्निंग विश करने का? हमारी सांसें रुकते रुकते बची हैं। आप पहले भी बस हमें किस करने के ही बहाने ही ढूंढा करती थी, और अब तो आप बिना बात के भी किस करने लगी हैं। अहान की बात सुनकर अलीशा हंसते हुए बोली, किसी का पता नहीं, लेकिन अपने हस्बैंड को गुड मॉर्निंग विश करने का यही तरीका होता है। और रही बात किस करने के बहाने ढूंढने की, तो पहले की बात अलग थी। पहले मैं तुम्हें किस करने के बहाने ढूंढता करती थी, क्योंकि तब तुमने इस रिलेशन को पूरे दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अभी की बात कुछ और है। अब हम दोनों का रिश्ता ठीक हो चुका है और तुमने भी इस शादी को पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए अब मुझे तुम्हें किस करने के लिए किसी भी बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने कल रात ये हक खुद ही मुझे दे दिया है। खैर, ये सब छोड़ो और जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें मंदिर जाना है। डैड ने भाभी के लिए पूजा रखी है और सब हम दोनों के ही नीचे आने का वेट कर रहे हैं, सो बी क्विक, मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ। इतना कहने के बाद अलीशा अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में फ्रेश होने के लिए चली गई और अहान भी जल्दी से वॉशरूम में चला गया। थोड़ी ही देर के बाद अलीशा और अहान रेडी होकर नीचे आ गए, जिसके बाद सभी फैमिली वाले कार्स में बैठकर बॉडीगार्ड्स की गाड़ियों के साथ वहां से मंदिर जाने के लिए निकल गए। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।